जीव विज्ञान के जनक कौन है ना। नमस्कार दोस्तों, गुरुजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करते हैं। गुरुजी पाठशाला में ये बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की पहली क्लास है। तो जीव विज्ञान के पाठों का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक बायो का मतलब होता है लाइफ और लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो जो बायोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द बायो और लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, क्या स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो देखिए जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द बायो और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना, अर्थात किसी भी जीव और जीव की संपूर्ण जीवन प्रक्रिया का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं जो ये शब्द है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द देखते हैं, बायोलॉजी शब्द हमको किसने दिया है। तो जो बायोलॉजी शब्द है बायोलॉजी शब्द सन 1802 में, कब 1802 में दो वैज्ञानिक जिनका नाम था लैमार्क, एक वैज्ञानिक का नाम लैमार्क जो कहां के निवासी थे, फ्रांस के, और एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ट्रेविरेनिस। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो देखिए जो बायोलॉजी शब्द है इसको सन 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक जिनका नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनिस जो फ्रांस और जर्मनी के निवासी थे, इन्होंने इस शब्द को दिया था, है ना। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान, क्या जीव विज्ञान। तो देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक कौन है ना। तो देखते हैं कि जो बायोलॉजी है या जो जीव विज्ञान है इसके जनक कौन है। तो एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल, क्या एरिस्टोटल, एरिस्टोटल या अरस्तु, एरिस्टोटल या एरिस्टोटल या अरस्तु। तो देखिए जो हमारे अरस्तु हैं ये ग्रीक के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं, ग्रीस के निवासी हैं। तो अरस्तु जी ने सबसे पहले पौधों और जंतुओं पर अध्ययन किया, सबसे पहले पौधों और जंतुओं पर अध्ययन किया। किसने, अरस्तु ने। तो अरस्तु ने सबसे पहले पौधों और जंतुओं पर अध्ययन किया, इसीलिए अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता, दोनों किसको मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है। इन्होंने ये प्रयोग किए थे 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, है ना।
इसीलिए जीव विज्ञान को क्या कहा, इसीलिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान इन दोनों पर सबसे पहले अध्ययन किया था अरस्तु जी ने। इसीलिए अरस्तु को ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर समझते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा बायो और लॉगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना, अर्थात जीव की और उसकी संपूर्ण जीवन प्रक्रिया का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो शब्द है ये सन 1802 में दिया गया था दो वैज्ञानिकों के द्वारा, लेमार्क और ट्रेवेरेनेस। लेमार्क जो थे वो फ्रांस के निवासी थे और जो ट्रेवेरेनेस थे वो जर्मनी के निवासी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो एरिस्टोटल हैं। अरस्तु है वो ग्रीक के निवासी हैं और उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं दोनों पर सबसे पहले इन्होंने ही अध्ययन किया था। इसीलिए जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को ही मानते हैं। और ये प्रयोग किया था उन्होंने सन 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, है ना। तो ये थोड़ी जानकारी हो गई किसके बारे में, हमारी बायोलॉजी के बारे में, है ना। तो अब बायोलॉजी की बुक की बात करते हैं। तो जो बायोलॉजी की बुक है उसमें पहले और दूसरे जो चैप्टर हैं वो जनन से संबंधित हैं। पहला और जो दूसरा चैप्टर है वो जनन से संबंधित है। तो पहला और दूसरा चैप्टर जब जनन से संबंधित है तो सबसे पहले हम जनन देख लेते हैं क्या है। पहला और दूसरा चैप्टर संबंधित है जनन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनन क्या है। तो देखिए, जीव द्वारा, किसके द्वारा, जीव द्वारा अपने समान संतति या संतान को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। देखिए जनन क्या है, जीव द्वारा अपने समान संतति या संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब देखिए, जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। और एक होता है अलैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल और उसके कहते हैं सेक्सुअल। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने ये बात बताई है आपको वो समझ में आई होगी। इसमें से अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। कल मैं आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को विस्तार से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किताब को पढ़िएगा तब उसमें बहुत से बार लैंगिक और अलैंगिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ी शब्दावली जान लेंगे कि लैंगिक जनन का क्या मतलब है और अलैंगिक जनन का क्या मतलब है। तो हम आपसे मिल रहे हैं गुरुजी पाठशाला पर। गुरुजी पाठशाला हमेशा आपके बेहतर के लिए कामना करता है और आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए और हमको मोटिवेशन देते रहिए, जिसके कारण हम आपका और भी सपोर्ट करते रहें और आपके लिए और भी नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।